यस एवरीवन, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का प्रोग्राम आप लोगों के साथ। आज का जो टॉपिक है इसमें 5 कल के टॉपिक में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमने किया है, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम एंड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 2 तरीके से हमने किया था। आज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्या करने जा रहे हैं? देखो, तुम लोगों ने 9th क्लास में क्या किया है? 9th क्लास में तुमने ये पढ़ा कि जब एक ऑब्जेक्ट को धरती से ऊपर उठा लेते हो आप, नीचे से ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट के पास हाइट के कारण एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को बोलते हो आप पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? उसका फॉर्मूला होता है mgh। आपने ये पढ़ा हुआ है 9th में कि हाइट ले लेते हो आप, वर्क डन आपने mg/h किया, वर्क डन mg/h है तो एनर्जी आ गई। अब जब यहां से आप छोड़ोगे ऑब्जेक्ट को तो m नीचे जा रही है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है ना, तो mgh क्या होता जा रहा है? कम। और किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? mgh कन्वर्ट होता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। यानी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। जनरली जो आपने 9th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी बच्चों, वो आपने हाइट्स के कारण पढ़ी थी। स्प्रिंग में थोड़ी थोड़ी बात आती है, स्प्रिंग की ज्यादा बात नहीं आती। ठीक है, राइट डाउन टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पहले आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बीच में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन the potential energy of a body, the potential energy of a body is defined as, the potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body, the energy possessed by the body by virtue of its VIRTUE, by virtue of its position or configuration, position or configuration in some field, इन सम फील्ड। ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है दनीशा, आज घर जाके बेटा पढ़ना है सारा। ठीक है, जितना काम आपने आज तक किया हुआ है उसकी कॉपीज भी बनानी है। मैं आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली हफ्ता 10 दिन बाद मैं कॉपीज आपकी देखूंगा। ठीक है, सबने चेक करना है। हाँ जी, इन सम फील्ड का मतलब जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इन सम फील्ड। स्प्रिंग में भी जब आप खींचते हो ना तो स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आ जाती है, उसका इफेक्ट पड़ता है। यस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? हाँ, वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? शेप। शेप के कारण आप स्प्रिंग की शेप चेंज करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ते हो, आप एक तरह से चेंज करते हो कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें एनर्जी आती है। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर हाइट पे लेके जा रहे हो तो उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो। रबड़ को भी जब आप दबाते हो, छोड़ते हो, तो रबड़ भी तो बाहर को आती है ना। रबड़ पे आपने वर्क किया, रबड़ की शेप चेंज की, तो उसमें भी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रबड़ भी कह सकते हो इसको। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब किसी ने कुछ लिखना नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है कि कैसे स्प्रिंग काम करता है। ठीक है, स्प्रिंग में क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, बहुत अच्छे से समझेंगे। हम करने जा रहे हैं बेटा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है। देखो, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है बच्चों, मासलेस स्प्रिंग है, ऑलमोस्ट फाइन स्प्रिंग है, इसका मास नहीं है ज्यादा। और ये मैंने इस तरह से इसको, रनिंदर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बेटा रखी हुई है, इस तरह से फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये हमारा।
इस टाइम पे जो ये स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ है, ये ना इसको खींचा हुआ है ना इसको दबाया हुआ है, नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग की L है। कोई दिक्कत? यहां पे मैं यहां से अब क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग को बच्चों इसकी ये पोजीशन इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। क्या क्या नाम है इसका? इक्विलिब्रियम पोजीशन, या कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। मैं क्या करता हूं बच्चों, इस स्प्रिंग को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच कर देता हूं बाहर को। ये मैंने इसको पकड़ के खींच दिया बाहर को। अनीशा, बाहर को जब मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींचूंगा बच्चे तो मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा बच्चों, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा होगी। उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। जितना मैं इसको बाहर को खींचूंगा उतनी वो फोर्स पैदा होगी इसके अंदर, और जो वो फोर्स होती है जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स F, वो इसके इक्वल होती है जितनी मैं लगाता हूं। पहले तो ये सुन लो, ठीक है? मैंने इस स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये वाली पोजीशन से बाहर खींच दिया बच्चे X। कितना खींच दिया? भावप्रीत, मैंने इसको बाहर को खींचा है बेटा। मेरे द्वारा अप्लाई की हुई फोर्स जो F है इसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम है? हाँ, नाम इनके याद होने चाहिए। जो मैंने ये फोर्स अप्लाई की है इसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये क्या कर रही है? शेप चेंज कर रही है स्प्रिंग की। और जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स पैदा हुई है, ये फोर्स पैदा हुई, इसका नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों बोलते हैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स? अभी पता लग जाएगा आपको। बहुत अच्छे, पकड़ लिया आपने बात। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस लेके जाने वाला कौन होगा स्प्रिंग को? ये वाली फोर्स होगी। कहानी सुनना, जबरदस्त कहानी है इसमें। जैसे तुमने इसको पकड़ के खींचा, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है वो मेरे द्वारा अप्लाई हुई की फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल है। कब तक इक्वल है ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब एक स्प्रिंग है, उसको अब रीति पकड़ा, खींच दे, एकदम सीधा कर दे, बना दे धागा बिल्कुल सीधा, वो वापस जाएगा? नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा वो। कब तक ये कहानी हो रही है? इसको बोलते हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ये वापस जाएगा, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये ना अंडर एक लिमिट के अंदर कर रहे हैं। उस लिमिट का नाम है इलास्टिक लिमिट। क्या? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिससे अगर तुम ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस अगर आ गया ना तो उसकी लेंथ इतनी नहीं रहेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, स्प्रिंग चक्कर पड़ जाएगा। हमने स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ने नहीं देना। बहुत थोड़े सा खींचना है, मतलब ज्यादा नहीं खींचना है। ज्यादा खींच दोगे वापस छोड़ोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, अगर तुम उसको रोक के देखो तो उसकी एल लेंथ जो पहले एल थी अब वो एल नहीं है, उससे बढ़ जाएगी। तो हम अंडर विच कंडीशंस चल रहे हैं? हम अंडर इलास्टिक लिमिट चल रहे हैं। हम बोलो, सब कहानी अंडर इलास्टिक लिमिट चल रही है। उस लिमिट से बाहर अगर तुम जाओगे तो ये सारी बातें काम की नहीं रहेंगी, हम मर्यादा क्रॉस कर जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लिमिट के अंदर अंदर बात करनी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें फोर्स लगाई बाहर को, तो इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स पैदा हुई। इस फोर्स का नाम है कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। अब भावप्रीत मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया बेटा स्प्रिंग को यहां, इस पोजीशन को, इसको तो मीन पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? हाँ, इस पोजीशन का नाम है मीन पोजीशन, और इस पोजीशन का क्या नाम है? एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान से अब मेरी बात को सुनना है। अब हमने इसको छोड़ दिया है, जैसे जैसे ये वापस आएगा, कौन वापस लेके आ रहा है इसको? रिस्टोरिंग फोर्स। ये अब एक मैं बात तुम्हें और बताना भूल गया, देखो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना बेटा F, ये प्रोपोर्शनल होती है X को। किसको? जितना तुम इसको खींचते जाओगे ये फोर्स बढ़ती जाएगी और ये भी फोर्स क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और एक बात, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। और x क्या है बेटा? x क्या है? x एक्सटेंशन है। क्या है x?
एक्सटेंशन। रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के होती तो प्रोपोर्शनल है, बढ़ती उसके साथ साथ है, लेकिन लगती ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक्स किधर को गया है, बाहर को। रिस्टोरिंग फोर्स किधर को पैदा हुई है, अंदर को पैदा हुई है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स के है तो प्रोपोर्शनल, बड़ा बढ़ेगी, दोनों इकट्ठे बढ़ेंगे, लेकिन लगेगी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया बाहर, तो ये इसका क्या टेंडेंसी होगी, वापस आने की टेंडेंसी होगी। तो ये रनिंदर वापस आ रहा है बेटा, एक्स कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे ये वापस आ रहा है, फोर्स तो कम होती जा रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो फोर्स कम हो रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे, ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी पकड़ लो बस इस बात को कि जैसे जैसे वापस आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल सही, जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचेगा, यहां वापस आएगा, इस पे फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे इसके पास एक चीज है, क्या, वेलोसिटी। अच्छे बच्चे बोलेंगे सर मोमेंटम। क्या, मोमेंटम है इसके पास, क्योंकि इसका मास भी है। इसका क्या है, मास है। m क्या है, इसका मास है। तो सर जब ये यहां पहुंचेगा इस पोजीशन पे, यानी दोबारा जब ये यहां पहुंचा, इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है, जिसके कारण ये जो इसकी मीन पोजीशन है इसको ओवरशूट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, क्या वर्ड यूज करना है, ओवरशूट कर जाएगा। जैसे ही ये ओवरशूट करेगा, ये अंदर को दब रहा है। क्या कर रहा है, अब ये अंदर की तरफ दब रहा है। जैसे ही ये जशन अंदर को दबना शुरू होगा, फिर से एक फोर्स आ जाएगी बच्चे। अब देख, इक्विलिब्रियम पोजीशन से तू अंदर कितना आ गया, एक्स ही आएगा। वैसे अंदर कितना आएगा, जैसे तू अंदर आना शुरू करेगा ना, एक फोर्स फिर से पैदा होगी स्प्रिंग में, जो किस तरफ लगेगी बेटा, बाहर की तरफ। फिर से ये कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग अपनी पूरा मोमेंटम यहां पे आके अपनी एनर्जी पूरी खत्म कर देगा, सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, स्प्रिंग की शेप चेंज करने में चली जाएगी। अब वृद्धि सुन मेरी बात बेटा ध्यान से, जब मैंने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, इस टाइम पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसकी शेप चेंज हो गई। शेप चेंज होने की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है टाइम पे इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एक्स मैक्सिमम है, हम इससे बढ़े नहीं। यहां से मैंने इसको छोड़ दिया, सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, भाग रहा है ये वापस काइनेटिक एनर्जी में। किस में चेंज हो रही है, सारी पोटेंशियल एनर्जी यहां काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसके पास इस पॉइंट। उस काइनेटिक एनर्जी ने और वर्क कर दिया स्प्रिंग के ऊपर, अंदर जा रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और कौन सी एनर्जी बढ़ती जा रही है, दोबारा फिर से शेप चेंज हो रही है स्प्रिंग की, फिर से पोटेंशियल एनर्जी बनती जा रही है। यानी बार बार पहले पोटेंशियल काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक चलती जाती है कहानी। नहीं बन सकती बेटा उसमें। ये जो मैंने बात की है ना, ये तभी प्रोपोर्शनल है, एफ एंड प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। ये तभी प्रोपोर्शनल होगा अगर हम अंडर इलास्टिक लिमिट चल रहे हैं। इसको बोलते हैं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह ना, एक लॉ पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में, उस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। क्या नाम है, हुक्स लॉ। यही कहता है कि एक्सटेंशन और फोर्स तब तक प्रोपोर्शनल होगी जब तक तुम इलास्टिक लिमिट में रहोगे। जब तुम लिमिटें क्रॉस करोगे तो फोर्स अलग हो जाएगी, एक्स अलग हो जाएगा, प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे वो आपस। क्या तुम मेरी सारी बातें पकड़ पा रहे हो, कोई बात ऐसी तो नहीं जो तुम मिस कर गए। एक बार फिर से सुन लो, जब मैंने वृद्धि इसको एक्सटेंशन दी बच्चे, तो कौन कौन यहां पे मैक्सिमम है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और भी कोई मैक्सिमम है, स्प्रिंग में क्या है, सबसे ज्यादा है रिस्टोरिंग फोर्स। जब तुमने इसको छोड़ दिया तो वापस आ रहा है, इस पॉइंट पे कौन कौन मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, फोर्स जीरो हो गई, एक्स नहीं ना है, एक्स खत्म हो गई। रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स तो यहीं से छोड़ दिया हमने। जब ये आप वापस आ गए, हाँ बिल्कुल, यहां वेलोसिटी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, यहां पे क्या है इसके पास, मोमेंटम। क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन तुम वेलोसिटी नहीं बोलना, क्या बोलना है, मोमेंटम। वेलोसिटी की बात एनर्जी में करेंगे,
जब कहानी फोर्सेस की चल रही है तो मोमेंटम की बात। जब ये वापस आया तो इस पॉइंट पे इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल नहीं है। जैसे ही उस काइनेटिक एनर्जी ने अंदर, उसके बाद मोमेंटम है उसे और ओवरशूट कर दिया। जैसे ही स्प्रिंग की शेप फिर से चेंज हुई, स्प्रिंग में फिर कौन आ गया, और रिस्टोरिंग फोर्स, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है। इस बार रिस्टोरिंग फोर्स किधर को लग रही है, क्यों, क्योंकि एक्स अंदर को है, एक्स अंदर को है, एफ किधर लगेगा बाहर। क्या तुम्हें ये सारी बातें समझ आई? कभी नहीं रुकेगा, बिल्कुल सही। ये कब, क्योंकि हमारे पास यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, रोकने वाला है ही नहीं कोई। सदा सदा के लिए ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेट। क्या नाम है इसका, ऑसिलेट। ये आइडियल केस है। जैसे आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट होते ही नहीं, तो आइडियल केस भी होते नहीं। ये सोचते हैं हम, आइडियली ऐसा सोचो, चलो इसके आसपास के रिजल्ट मिल जाएंगे हमें, कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, कोई अच्छा स्टूडेंट मिल जाएगा। आइडियल तो होना बेटा बहुत मुश्किल है। आइडियल भगवान है। आइडियल क्या है, तभी तो हमने भगवान बनाए हैं, ताकि हम बुरे कर्म कर सकें। अब रनिंदर मान लो किसी का कत्ल कराए जाके, सपोज कत्ल कराया जाके किसी का, तो ये कहेगा सर मैं कर सकता हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं, अच्छे काम तो भगवान करते हैं, मैं थोड़ा कर सकता हूं। यानी बंदा बड़ा खराब है, उसने भगवान को इसलिए बना लिया कि भगवान आइडियल कर लो, आप बुरे काम करते रहो अपने साथ, मत्था टेक लेंगे आगे जाके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना बातें जो मैं बता रहा हूं। क्या ये सारी बातें समझ आ गई आप लोगों को? आगे चलो। अब F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x है, तो F इज इक्वल टू करेंगे तो माइनस kx आ जाएगा। k एक नया चीज आ गई आपके साथ, इसको कांस्टेंट की बजाय हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? k के यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर। अच्छे बच्चे, न्यूटन मीटर इनवर्स कैसे बोलेंगे? इसके न्यूटन है और x नीचे जाओगे, मीटर नीचे आ गया, न्यूटन मीटर इनवर्स k के यूनिट्स आ जाएंगे। k स्प्रिंग कांस्टेंट है। वृद्धि जो k होता है ना बच्चे, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये एक तो बेटा नेचर ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है। स्प्रिंग कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, पतला है, मोटा है, कैसा है। दूसरा k जो डिपेंड करता है बेटा, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेसिप्रोकल होता है। जितना जितना ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की ज्यादा होगी ना, उतना k क्या आएगा? कम आएगा। जितना स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ क्या होगी? कम होगी, उतना k क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, उतनी रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा आएगी। ये यहां से सब कुछ पता लग रहा है। क्या ये सारी बातें तुम्हें पता लग गई? अगर तुम्हें k और f के बीच में ग्राफ पूछ ले कोई, सॉरी f और x के बीच में, और माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हम, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये f इज इक्वल टू kx का ग्राफ है। अगर बच्चों तुम माइनस साइन कंसीडर कर लेते हो तो ग्राफ ऐसा आएगा बेटा। ये ग्राफ किसका है? f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx का। नेगेटिव स्लोप है, इसमें स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, कभी भी किसी ग्राफ की भूपिंदर स्लोप पूछ ले, स्लोप मतलब ढलान बेटा इसकी, तो y को x से डिवाइड कर। एरिया मैंने बताया था कल परसों, एरिया निकालते हैं ग्राफ का तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब स्लोप पूछ ले किसी ग्राफ की तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब अगर तो ये वाला फॉर्मूला देखते हो आप, तो k की वैल्यू आएगी माइनस एफ बाई एक्स, और अगर पॉजिटिव फॉर्मूला देखते हो तो k की वैल्यू क्या आएगी? f बाई एक्स। माइनस स्लोप का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव स्लोप ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करनी है यहां तक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अभी करनी है। अभी तो हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के अंदर ही। पहले हम रिस्टोरिंग फोर्सेस के बारे में बताएंगे, कहानियां सारी, उसके बाद आगे बात करेंगे कि हमने करना क्या है अब आगे। यस एवरीवन। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने जो किया है यहां पे, ये रिस्टोरिंग फोर्स की बातें हुई हैं। अब हमने हमारा अगला टॉपिक, मतलब इसी में टॉपिक जो हमारा कंप्लीट करना है, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्प्रिंग की।
है ना, लेकिन उससे पहले ये सारा पता तो होना चाहिए था, तो हमने ये पता कर लिया सारा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं अब रिनिंदर इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। उसमें मैं ये दो डायग्राम्स ले रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं रिनिंदर इसको बाहर खींचता जाऊंगा बेटा, जैसे जैसे मैं बाहर खींचता जाऊंगा, जो फोर्स है जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ रहा है, वो फोर्स डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर। ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूं, कंसंट्रेशन से। मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं जैसे एफ, जैसे जैसे मैं इसको खींचता जा रहा हूं एक्स बढ़ता जा रहा है। अगर एक्स बढ़ता जा रहा है तो मेरे द्वारा लगाई हुई डिफॉर्मिंग फोर्स, जो ये जिसके कारण ये रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, या रिस्टोरिंग फोर्स जो पैदा हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जा रही है एक्स के साथ। तो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? और वेरिएबल फोर्स के लिए अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे वर्क जो कैलकुलेट करना होगा वो वेरिएबल फोर्स के अगेंस्ट dw का फॉर्मूला लगाऊंगा, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। और एक बात सुनो, क्योंकि मुझे वर्क अगेंस्ट करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? इस f के, या ऐसे समझो f अंदर लग रही है, x बाहर लग रही है। तो अगर मैं छोटा सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन की बात करूं, dx पोर्शन, फिर मान लो मैं dx खींचा मैंने, f तो अंदर है, dx बाहर है, तो f और dx के बीच में रनिंदर एंगल कितना है? मैं इसीलिए तेरे को बोलता हूं बोर्ड पे देखा कर, आधी बातें तो नीचे देखता है। बता क्या एंगल है? बेटा मैंने कहा मैं स्प्रिंग को बाहर की तरफ लेके जा रहा हूं, छोटा सा डिस्टेंस बाहर को dx किया, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही है? अंदर लग रही है, अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, dx बाहर लग रही है, अंदर इधर से फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अंदर f लग रही है, और dx किधर लग रही है? बाहर को। व्हाट इज एंगल बिटवीन f एंड dx? अब इतनी डीपली देखना जरूरी है, नीचे मत देखा कर जब मैं बोल रहा होता हूं। अब अगर मैं वर्क डन निकाल लूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एफ इंटू डी एक्स आएगा, क्योंकि देखो एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं, जो आप भी ले डायरेक्ट लिख लेना। वर्क डन बाय अस विल बी, और बाय द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी नेगेटिव। ओके, तो dw की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स। तो dw की वैल्यू आ जाएगी के एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं रनिंदर, इंटीग्रेट इधर बेटा के बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेट x इंटू डी एक्स कर दिया। जब एक्सटेंशन थी 0 रनिंदर, मैंने अभी खींचना शुरू नहीं किया बेटा, तो मेरा वर्क डन भी क्या था? 0। जब मेरी एक्सटेंशन हो गई x, कितनी एक्सटेंशन हो गई? x, मेरा वर्क डन कितना हो गया बेटा? w हो गया, मतलब w वर्क भर दिया। तो dw की इंटीग्रेशन dw की इंटीग्रेशन क्या होगी? अंडर द लिमिट्स 0 टू w इज इक्वल टू के। x की इंटीग्रेशन बताओ। जी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर द लिमिट्स 0 टू x। पहले अपर पुट करेंगे, लोअर पुट करेंगे, w माइनस 0 इज इक्वल टू के बाय 2 मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों? तो यहां से w की वैल्यू आ गई 1/2 के एक्स स्क्वायर। जितना आप काम करेंगे वृद्धि, जितना आप काम करेंगे बेटा, जितना मैं इसको खींच के काम करूंगा, उतनी स्प्रिंग में क्या आ जाएगी? एनर्जी। ठीक है, जितना मैंने वर्क, कल भी मैंने F इंटू एस वर्क किया था, मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी आ गई सिस्टम में। अब यहां पे मैंने ये वर्क किया है, जितना मैं काम करूंगा उतनी स्प्रिंग में क्या आ जाएगी? एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसको U से डिनोट करते हैं, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हम निकालना चाहते थे। क्या निकालना चाहते थे हम? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब ध्यान से सुनो बात, अगर मैं आपको कहूं मुझे ग्राफ बताओ u और x के बीच में, कौन बच्चा बताएगा? कैसे? क्यों 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 क्यों? बहुत अच्छे, ये पैराबोलिक ग्राफ है।
एक तरफ u है, एक तरफ एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, यहां से u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, पैराबोलिक, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसके आसपास घुमा दो, ये घुमा दिया हमने, u और x का ग्राफ आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर कल परसों आपने जब पढ़ाया था तो अब नेगेटिव नहीं गए थे, इसमें आप इधर भी बना रहे हो इधर भी बना रहे हो, दोनों तरफ बना रहे हो, क्योंकि मेरा स्प्रिंग एक तरफ नहीं जा रहा, अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है बाहर को, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहां पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। ठीक है, जैसे जैसे x कम होता जा रहा है, x कम होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे x नेगेटिव में जा रहा है, x नेगेटिव में जाने का मतलब अंदर को, ये ओरिजिन मान लो, इधर पॉजिटिव x है इधर नेगेटिव x है, जैसे जैसे अंदर को स्प्रिंग जाता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ती। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ रही है, क्योंकि x क्या है, माइनस भी होगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में नहीं बन रही है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अब मैं तुम्हें एक ग्राफ बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं ना, देखो ध्यान से देखो, तुम्हें ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और एग्जैक्टली ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे क्या है, मिनिमम, मतलब जीरो। ये थोड़ा ऐसे कर्व सा बनाना था, थोड़ा गड़बड़ होगी, थोड़ा ऐसे कर्व बनाना। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है मतलब आप यहां पे हैं, क्या यहां पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, रुकी हुई है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, शून्य, तो काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। जब ये यहां पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी चली गई, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। फिर काइनेटिक एनर्जी, जब अंदर जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी देखो कम होती जा रही है, और पोटेंशियल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ जी वृद्धि, ये किसका ग्राफ है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का, और ये किसका ग्राफ है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, ओ सॉरी, ठीक है जी, हाँ जी। अब बताओ ये किसका ग्राफ है, मान जाऊंगा मैं अगर तुमने मेरे को बता दिया ये किसका ग्राफ है। ये कौन है जो बदल ही नहीं रहा, कौन है जो बदल ही नहीं रहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चारू, एक्सीलेंट। टोटल एनर्जी नहीं बदल रही। प्रीति, हमने ना 9th में एक डायग्राम बनाई थी बेटा, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है बेटा, यहां से यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, ऐसे नीचे आ रही है। जब ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर होती है, ऐसे आप बनाते थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एवरीथिंग, ये बनाते थे। हम कहते थे देखो हम हाइट पे हैं तो अभी पोटेंशियल एनर्जी है 100, काइनेटिक क्या है बच्चों, टोटल क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई बेटा 60, यहां काइनेटिक बढ़ गई 40, टोटल क्या रही बच्चों, याद है। फिर नीचे आते हुए पोटेंशियल कम होती जा रही है, यहां 40, काइनेटिक क्या हो गई 60, यहां पहुंच के 80, 20, ये कितनी हो जाएगी 80, यहां पहुंच के ये 0, इधर क्या बन गया 100, टोटल एनर्जी क्या आ गई 100, 100, 100। क्या तुम मेरी बातें समझ रहे हो? टोटल एनर्जी जो होती है ना, वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ये भी याद रखना बात, लाइन मेरी याद रखना इसमें देख के। टोटल एनर्जी जो होती है ना, तो मैक्सिमम एनर्जी भी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है पोटेंशियल, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। याद रखना है बात। वृद्धि, इसमें कौन ऑसिलेट कर रहा है बेटा, इसमें कौन ऑसिलेट कर रहा है, वही मतलब
यही पूछ रहा हूं जो बोला मैं। कौन ऑसिलेट कर रहा है इन ग्राफ्स में? एनर्जी। कौन ऑसिलेट कर रहा है? पोटेंशियल कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी किनेटिक भी कभी कम हो, कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, है ना। ऑसिलेट बेसिकली इसमें जब ये मूव करता है तो कौन ऑसिलेट कर रहा है? एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। अब हर एक पॉइंट पे एनर्जी चेंज कर रही है, हर एक पॉइंट पे एनर्जी, कौन सी एनर्जी चेंज कर रही है? किनेटिक भी चेंज कर रही है, पोटेंशियल भी चेंज कर रही है। देखो दोनों चेंज कर रही है आते हुए नीचे, तो एग्जांपल दी थी आप, किनेटिक भी चेंज कर रही है, पोटेंशियल भी चेंज कर रही है। अगर मैं तुझे वृद्धि पूछूं कि एवरेज ये तो चेंज कर रही है, जैसे तू अपने घर से मेरे पास आई, तू कभी 20 की स्पीड से आई, कभी 30 की, कभी 40, मैं तुझे पूछूं एवरेज कितने पे आई, तो अगर मैं एवरेज किनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? आज सोच के आना, सोचना आज घर बैठ के कि एवरेज कैसे निकालनी है। क्या सवाल है? एवरेज किनेटिक एनर्जी निकालनी है और एवरेज क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी बैठ के ये सारा नोट करो जितना भी मैंने कराया, पहले ये, फिर ये, फिर ये। कौन सी? अब क्यों बनानी है? बनाई तो हुई है। हाँ जी बेटा बोलो। क्या कह रहे हो? एम लिख दे? नहीं, फिर ऐसे हो जाएगा ग्राफ। हाँ जी बोलो। नहीं, ये सर्कल नहीं है, ये ओपन है हमें, ये सर्कल नहीं बनता है हमें। यू, ये यू है। नहीं नहीं नहीं, मेरी गल सुन ना, एक कदों तक जा सकता है, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एक्स नु बढ़ा सकते हैं ना। यू कैन नॉट इंक्रीज एक्स टू एनी वैल्यू बिकॉज वी हैव टू वर्क अंडर इलास्टिक लिमिट। यू कैन नॉट इंक्रीज एक्स टू अ वेरी लार्ज वैल्यू, सो दिस ग्राफ विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस, इतना की रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। शुड आई रब दिस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो बेटा, वृद्धि ने एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा कि सर हम किनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? क्या कैलकुलेट करें? किनेटिक एनर्जी का। अच्छा देखो, बड़ा सिंपल है, मतलब न्यूमेरिकल में भी करेंगे, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वैसे बता देता हूं। जब जशन मैंने इसको पकड़ के यहां खींच दिया बेटा, तो इस टाइम पे इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है वृद्धि। और यहां पे किनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो यहां पे पहुंचेंगे जब हम, तो यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बिल्कुल सही, 0। और किनेटिक एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी जितनी एनर्जी यहां थी वह इसमें कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब वृद्धि आप इक्वेट कर सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर को बच्चे। तो यहां से हाफ कट गया, तो x की वैल्यू निकालनी है, k की निकालनी है। अगर k की निकालनी है सपोज, तो m v स्क्वायर ओवर x स्क्वायर कर दोगे। अगर x की निकालनी है तो m अपॉन k इंटू वी, इधर x स्क्वायर है इधर v स्क्वायर है, अंडर रूट लोगे तो यहां पे रह जाएगा अंडर रूट सिर्फ, बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो, m ऊपर k नीचे x v ऐसे छोड़ दिया इधर। तो ये रिलेशन, ये सारे रिलेशन आपने याद करने हैं छोटे छोटे, ठीक है। अगर मैं तुझे ऐसे कहूं वृद्धि कि तेरे पास एक स्प्रिंग था, तूने उसको पकड़ के खींच दिया, उसका k इतना है, मास इतना है, सब कुछ दे दूं, पकड़ के खींच दिया तूने, ठीक है, x भी बता दूं। जब मैं छोड़ूंगा बता यहां वेलोसिटी कितनी है? तो तेरे पास ये फॉर्मूला है, देख, मास है, k है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालनी है, x है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक सवाल मैंने और पूछा बच्चों से, मैंने कहा कि मान लो बच्चों तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है,
मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया x, कुछ स्ट्रेच कर दिया, इस टाइम पे इसके पास एनर्जी है u। कितनी एनर्जी है? बताओ अगर मैं ये स्ट्रेच डबल कर दूं, मतलब पहले जितना स्ट्रेच था उससे डबल कर दूं, डबल कर दूंगा मतलब मीन पोजीशन से स्ट्रेच जितना पहले था उससे क्या कर दूं, डबल कर दूं। अब बताओ एनर्जी कितनी है? देखो कैसे करेंगे, इधर देखो सब बच्चे, जब स्ट्रेच हम मानते हैं x स्ट्रेच पे हमारी एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपने स्ट्रेच डबल कर दिया मतलब अब स्ट्रेच कितना कर दिया आपने, 2x, तो एनर्जी u डैश की वैल्यू होगी हाफ के इंटू 2x का होल स्क्वायर। तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, या u डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर इंटू 4, ये u है ना, ये क्या है u, तो u डैश इज इक्वल टू 4u। यही आपने दिया था आंसर, समझ आई कैसे किया? ये सवाल मैंने बहुत बार डाला है, पता नहीं हो नहीं पाता, गलत कर देते हैं बच्चे। ये टेस्ट में मैंने एक डाला हुआ है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देना। ये वाले क्वेश्चन के ऊपर दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने आपको। पहले कॉन्सेप्ट में मैंने स्ट्रेच किया, छोड़ा, वेलोसिटी की बात की है। दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने इसको खींचा, एनर्जी की थी, फिर और खींचा, फिर एनर्जी की बात की। तो ये ऐसे करना है। तो दोनों को आपको वीडियो में देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा और आराम से इसको नोट कर लेना फिर, ठीक है? आज ये बैठ के डन, समझ आ गया? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको जो आएगा पेपर में। कल तैयार करके लेके आना इसको, जब आओगे तो इसको लिखना है बेटा सबने, ठीक है? ओके जी।